ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कब है? 10 जून 2025 को या 11 जून 2025 को? इस बात को लेकर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। देखिए, साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं और जब अधिक मास होता है तब 13 पूर्णिमा तिथि हो जाती है। इस बार 10 जून को मनाएं या 11 जून को मनाएं, इस बात को लेकर के लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को आइए दूर करते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, ज़रूरतमंद लोगों को दान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना, चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। अब कब मनाएं, 10 जून को मनाएं कि 11 जून को मनाएं, ये कन्फ्यूजन है। तो देखिए, आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि शुरू कब होगी, समाप्त कब होगी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 2025 में 10 जून को शुरू होगी सुबह 11:35 पर और 11 जून को समाप्त होगी दोपहर 1:13 पर। जो लोग उदया तिथि मानते हैं, उदया तिथि को महत्व देते हैं, उन्हें 11 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मनाना चाहिए। उस दिन व्रत रख करके पूजन करना चाहिए। बहुत सारे इलाकों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का भी विधान है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे इलाकों में जो है, क्योंकि शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए शाम के समय, तो क्योंकि 11 जून को शाम के समय पूर्णिमा नहीं होगी, क्योंकि 11 जून को पूर्णिमा समाप्त हो चुकी होगी दोपहर 1:13 में। ऐसे लोग 10 तारीख को जो वट वृक्ष की पूजा है वो कर लें और अर्घ्य दे लें। तो जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वो 11 जून को पूजन करेंगे और बाकी लोग जो पूर्णिमा तिथि पर अर्घ्य देते हैं शाम के समय, ऐसे लोग 10 जून की शाम के समय जब चंद्रोदय हो आपके इलाके में, उस समय अर्घ्य दे सकते हैं। महत्व क्या है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का? इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से और चंद्रदेव को अर्घ्य देने से और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से विशेष लाभ होता है, कष्ट दूर होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व है। जो लोग पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके मन से संबंधित जो रोग हैं, मानसिक विकार हैं, वो दूर होते हैं। तो इसलिए आप इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव से अपने मानसिक शांति के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जिनकी संतान नहीं है, ऐसे लोग संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, भगवान सत्यनारायण से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। बहुत सारे इलाकों में पूर्णिमा तिथि के दिन जो है वृक्ष लगाने की परंपरा है, तो आप बरगद के वृक्ष, नीम के पौधे इस दिन लगा सकते हैं। इससे विशेष पुण्य मिलता है, क्योंकि पेड़ बढ़ेगा, छाया देगा और उस छाया में बैठ करके लोग गर्मी की तपन से छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो वृक्ष लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या पीपल का वृक्ष लगाना अति उत्तम है। तो आप ऐसे पौधों को लगा सकते हैं। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो